ठीक है। ट्रैफिक इंजीनियरिंग अपने कंप्लीट कर लिए, हाईवे इंजीनियरिंग का तीसरा पार्ट था। और हाईवे इंजीनियरिंग में विशेष रूप से आपके दो ही चैप्टर बाकी हैं। एक तो आपका है रोड मटेरियल, कौन सा है? रोड मटेरियल बाकी है, ठीक है। और एक अपन बात करेंगे इसके साथ में, अपन जितने चैप्टर पढ़े हैं, इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, ज्योमेट्रिक डिज़ाइन, ट्रैफिक इंजीनियरिंग, और ट्रैफिक इंजीनियरिंग के बाद में अपने कंप्लीट किया था कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, ठीक है, कि रोड कैसे कैसे बनाई जाती है, ये सारा सब कुछ कंप्लीट कर लिया था अपन ने। और रोड कंस्ट्रक्शन होने के बाद में यहाँ इम्पोर्टेंट चीज़ है ये वाला चैप्टर, रोड फेलियर एंड मेंटेनेंस, सड़क का फेल हो जाना तथा देखभाल करना। निकाल लिया क्या है? निकाल लिया ना, पेज नंबर 28 है। देखो आज अपन इस चैप्टर के बारे में बात करेंगे। मैं बता दूं, हाईवे इंजीनियरिंग में आपके मात्र दो ही चैप्टर बाकी है, ठीक है। एक तो आपका है ये वाला, और एक अपना है रोड मटेरियल या हाईवे मटेरियल के नाम से भी इसको कहते हैं, हाईवे मटेरियल, ठीक है। तो हाईवे मटेरियल जो है, इसमें विशेष रूप से आपके टेस्ट होंगे बहुत सारे, जैसे बिटमिन है, आपकी जो डामर होती है उसके टेस्ट होंगे, एग्रीगेट जो गिट्टी डलती है उसके टेस्ट होंगे। तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल पार्ट है, तो प्रैक्टिकल की आपकी लैब सेट हो रही है, बड़ी पहले सेट हो जाएगी, उसके बाद में अपन उसका जो चैप्टर हो प्रैक्टिकल के साथ में कंप्लीट करेंगे। तो अपना ये चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। रोड फेलियर एंड मेंटेनेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि रोड बन के तैयार हो चुकी है, ठीक है। अब वो किस प्रकार से फेलियर हो जाती है, कहाँ कहाँ से और किस प्रकार से। तो सबसे पहले लिखा है कॉमन केजेज ऑफ रोड फेलियर, कि सामान्य आपके क्या क्या कारण होते हैं रोड फेलियर होने के, ठीक है। तो पहला लिखा है पुअर क्वालिटी मटेरियल का यूज करना, हल्के निर्माण सामग्री का यूज करना। बात समझ गए ना, कि कमज़ोर यदि अपन मटेरियल यूज करेंगे तो वो ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा, वो टिकाऊपन अपने लिए नहीं होगा। आगे लिखा रोड स्ट्रक्चर का डिज़ाइन उचित तरीके से नहीं होना। डिज़ाइन का मतलब हो गया जैसे कैम्बर अपने प्रोवाइडेड नहीं किया, इधर देखते जाओ, यहाँ पर जाओ, तो इधर किसका, हाँ, जैसे अपने कैम्बर प्रोवाइडेड नहीं किया। अपन जानते हैं कि जब कैम्बर प्रोवाइडेड करते हैं, क्या प्रोवाइडेड करते हैं? कैम्बर। तो बारिश का जो पानी आता है वो बारिश का पानी किधर चला जाता है आपका? यूँ चला जाता है। अरे बात समझ में होगी ना, बारिश का पानी आपका यूँ चला जाएगा इधर से, ठीक है। तो बारिश का पानी चला गया। अब ये उचित ढंग से डिजाइन नहीं करने का मतलब हो गया कि कैम्बर अपन ने मान के चलो कि नहीं बनाया, कैम्बर नहीं बनाया, कैम्बर इस प्रकार से बना दिया, बस नॉर्मली ऐसे रोड बना दी सीधी, ठीक है। तो बारिश का पानी आएगा, यहाँ पर गड्ढा बन जाएगा, इस प्रकार से क्या बन जाएगा, यहाँ पर गड्ढा बन जाएगा, गड्ढा बन जाएगा। तो पानी भर जाएगा तो रोड क्या हो जाएगी आपकी, फेलियर हो जाएगी। समझिए बात को। आगे लिखा डिफेक्ट इन कंस्ट्रक्शन मेथड, कि आपकी जो मेथड है वो क्या आपने सही तरीके से यूज़ नहीं किया हो, ठीक है। मतलब उसमें रेशियो वगैरह जो मिला रहे हो वो सही तरीके से यूज़ नहीं किया हो। आगे लिखा है क्वालिटी कंट्रोल का कमज़ोर होना, जहाँ पे उसमें मटेरियल डाल रहे हो, ठीक है, उसका क्वालिटी अच्छा नहीं होना। ट्रैफिक रोड पर सडनली ग्रोथ होना, इसका मतलब समझना, इसका मतलब क्या है, ट्रैफिक रोड पर सडनली ग्रोथ हो जाना। मान के चलो आपकी ये जो हाईवे चल रही है, ठीक है, ये हाईवे, ओके, यहाँ पर अचानक कोई मंदिर का उद्भव हो गया है ना, मंदिर बन गया या कोई बड़ी कारखाना बन गया, जो भी, तो यहाँ पर ट्रैफिक अचानक क्या हो चुका है, बढ़ चुका है। ट्रैफिक अचानक बढ़ने के कारण से यहाँ की रोड क्या हो जाएगी आपकी, फेलियर हो जाएगी। यहाँ से रोड आपकी क्या हो जाएगी, फेलियर हो जाएगी। हर बात समझ गए, ठीक है। आगे नीम का नीचे बैठ जाना है ना, सब ग्रेड का फेल हो जाना, मतलब क्या है, जैसे आपकी देखो इधर देखो रोड होती है, उसकी अलग अलग परतें होती हैं, ठीक है। जैसे एक परत ये हो गई, एक परत ये हो गई, ठीक है, और एक परत अपन ये कह सकते हैं कि जो भी यहाँ हो गई, ठीक है, ये परत हो गई। तो अब क्या है कि इसको यदि अपने सही तरीके से नहीं बनाया और आपका पानी, बारिश का पानी इसके नीचे चला गया, समझिए बात को, बारिश का पानी कहाँ चला गया आपका, नीचे। बारिश का पानी यदि नीचे चला गया, बारिश का पानी नीचे जाने से ये जो सब ग्रेड पार्ट है, सब ग्रेड पार्ट कहते हैं नीचे नीचे वाले पार्ट को, ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा आपका, फेलियर हो जाएगा। बात समझ रहे हो ना, ठीक है। आगे बात करते हैं इन्वायरमेंटल कंडीशन, वायुमंडलीय परिस्थितियों के कारण से हो सकती है, ठीक है, जैसे गर्म है ना, देखो कैसे क्या क्या लिखा है, इन्वायरमेंटल कंडीशन, हेवी रेनफॉल मतलब भारी बारिश होना, ठीक है, वाटर लूजिंग फॉल, पानी इकट्ठा हो जाना रोड के ऊपर, हेवी स्नोफॉल मतलब बर्फ़ का गिरना, ये आपके क्या होना है। अब देखो ये रोड के 3 पार्ट होते हैं, सबसे पहला नीचे वाला सब ग्रेड होता है, फिर सब बेस होता है, फिर बेस होता है,
और ऊपर वाला होता है वियरिंग कोर्स। क्या होता है? वियरिंग कोर्स। जो आपका ब्लैक पार्ट होता है, रोड का कौन सा पार्ट है? ब्लैक पार्ट। ब्लैक पार्ट होता है वो आपका वियरिंग कोर्स होता है। कौन सा कोर्स होता है? वियरिंग कोर्स, है ना, वियरिंग कोर्स लिखेंगे इसको, वियरिंग और कोर्स, समझ गए। अब देखो ये स्ट्रक्चर का कोई लोड आ रहा है, स्ट्रक्चर का लोड में गाड़ी का लोड आएगा ना, गाड़ी का लोड आएगा तो लोड आपका वियरिंग कोर्स के माध्यम से पहले सब इसमें जाएगा, बेस में जाएगा, ठीक है, बेस में जाएगा, फिर बेस में जाएगा, फिर सब बेस में जाएगा, और फिर किस में जाएगा? आपका सब ग्रेड में जाएगा। अरे बात समझ गई? ठीक है, तो ऐसे लोड का क्या होता है? ट्रांसमिट होता है। ओके, अब ये चीज़ें यदि फेलियर हो जाती है, ये वाली चीज़ें किसी भी कारण से यदि फेलियर हो जाती है, ठीक है, तो वही आपका रोड फेलियर कहलाता है। आगे देखो, कॉमन टाइप ऑफ रोड फेलियर, अब इसको एक्चुअली पढ़ाते हैं, वो तो ये मुख्य जो टाइप होते हैं इंपॉर्टेंटली। सबसे पहले लिखा है पोर्ट होल। क्या लिखा है? पोर्ट होल। दूसरा लिखा है अपन ने क्रैक्स, रट्स और सरफेस अपहेवल। देखो तीनों को समझो क्या, चारों चीज़ों को। पोर्ट होल्स का मतलब होता है कि रोड जो आपकी होती है, ये रोड आपकी, ठीक है, इसमें किसी भी प्रकार का गड्ढा बन जाना। क्या बन जाना? गड्ढा बन जाना, वो पोर्ट होल कहलाता है। क्रैक्स का मतलब हो गया कि ये है तो इसे क्रैक्स आ जाना, क्रमियोशिंग क्रैक्स आ जाती है। रट्स का मतलब क्या होता है कि जैसे अपन क्या करते हैं, कई बार बहुत सारे पैदल चलने वाले लोग इधर जाते हैं, फिर इधर आते हैं, फिर इधर जाते हैं, फिर इधर आते हैं, फिर इधर जाते हैं, फिर इधर आते हैं, फिर इधर जाते हैं, फिर आते हैं, तो यहाँ पर एक गड्ढा सा बन जाती है, पगडंडी बन जाती है। क्या बन जाती है? पगडंडी, जिसको रट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? RUTS, समझ गए। इसी प्रकार से सरफेस अपहेवल। अब सरफेस अपहेवल का मतलब है, अभी अभी अपन ने पढ़ा कि सरफेस जो आपकी है वो 4 परतों में होती है, ठीक है, तो इसका अपहेवल का मतलब ये उखड़ जाती है, इस प्रकार से बढ़ जाती है, ये परतें ही हो जाती है। फिर अभी इनको डिटेलेशन से पढ़ेंगे। सबसे पहले लिखा है पोर्ट होल। क्या लिखा है? पोर्ट होल। अरे समझ में आ रहा है ना? हाँ सर। तो समझ से नहीं सर, है ना, ठीक है। हाँ देखो, सबसे पहले क्या लिखा है? पोर्ट होल लिखा है। क्या लिखा है? पोर्ट होल। तो कहिए जो पोर्ट होल के क्या कारण हो सकते हैं? वियरिंग कोर्स प्रोवाइड न करने के कारण से, ठीक है, और पुअर क्वालिटी मटेरियल यूज करने से। देखो आपको एक पढ़ाया था WBM वाटर बाउंड मेकाडम रोड, है ना, पढ़ा दिया ना, ठीक है ना, जो अपने गाँव में रोड बनती है उसमें डामर नहीं बिछाई जाती है, ठीक है। तो जैसे ये रोड बन गई, ये उपली परत है और यहाँ पर गिट्टी विट्टी वो सब कुछ डला हुआ है ना, ये लोग थोड़ा अलग अलग कलर का डाल देते हैं, डाल दिया। अब क्या है, इसमें काला वाला भाग नहीं है यहाँ, ये काला वाला भाग नहीं है यहाँ, रोड का जो काला वाला भाग होता है ना, ये इस पर जब अपन प्रोवाइडेड नहीं करते हैं, प्रोवाइडेड अपन नहीं करते हैं, तब क्या हो जाएगा, आपका रोड जो क्या हो जाता है, उखड़ जाता है एक प्रकार से, ठीक है। तो ये वियरिंग कोर्स क्या अपन ने प्रोवाइडेड नहीं किया है। देखो वियरिंग कोर्स कौन सा होता है आपका? ये वाला पार्ट, ये आपका वियरिंग कोर्स यदि अपन प्रोवाइडेड नहीं करें ना, तो ऐसी स्थिति में आपका रोड क्या हो जाता है? उखड़ जाता है, जहाँ पोर्ट होल बन जाते हैं, मोटे मोटे होल बन जाते हैं, गड्ढा बन जाता है, ठीक है। दूसरा लिखा अपने पुअर क्वालिटी का मटेरियल यूज करना, कमज़ोर क्वालिटी का, जैसे अपने गिट्टी डाली वो पिस गई गाड़ी आने से, तो वहाँ पर पोर्ट होल हो गया, ठीक है। इसके रोकने के उपाय देखो, वियरिंग कोर्स प्रोवाइडेड करके इसे फेल होने से रोकना। भाई अपन ऊपर डामर बिछा देते हैं, ऊपर जो रोड की सरफेस है उस पर क्या बिछा दिया अपन? डामर बिछा दिया, ब्लैक पार्ट बना दिया इस प्रकार से, ठीक है। तो अब आपका ये वियरिंग कोर्स बन गया। क्या बन गया? वियरिंग कोर्स बन गया। वियरिंग कोर्स बन गया था, है ना, आपका पोर्ट होल नहीं बनेगा। समझ गई बात को? आगे लिखा पोर्ट होल दिखाई देने के पश्चात शीघ्र ही उसकी रिपेयरिंग कर देनी चाहिए, ताकि उस पोर्ट होल की ग्रोथ न हो सके, है ना। जैसे पोर्ट होल, ये रोड आपकी, ठीक है, और इस पर आपका पोर्ट होल बन गया, ठीक है। अब ये अपने को पता चलता है, इसको भर दो, इसको क्या कर दो आप? भर दो। यदि नहीं भरा, ठीक है, तो ये पोर्ट होल आपका क्या हो जाएगा? बढ़ता जाएगा इसे। फिर बात समझ गए ना? वही चीज़ देखिए आगे देखो। पोर्ट होल की रिपेयरिंग करते समय पुअर मटेरियल, घास फूस, मिट्टी आदि तरीके से हटाकर आयताकार सेक्शन में उनकी पंचिंग रोलिंग द्वारा करने चाहिए। मतलब जो भी अपन भरते हैं, भरने के बाद उसको आयताकार एक पंचिंग इंस्ट्रूमेंट आता है, उसके बाद उसको दबा देना चाहिए अच्छे से, समझ गए? हाँ, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है? क्रैकिंग। ये पोर्ट होल का काम होगी, उसको रोकने के उपाय पढ़ दिए। क्रैकिंग का डायग्राम आपको समझ में आ रहा है, रोड में क्रैकिंग कैसे आती है, ठीक है। तो इसके कारण देखें क्या क्या है। हेवी ट्रैफिक का रोड को बार बार गुजरना, ध्यान। क्रैकिंग का मुख्य कारण होता है जो ट्रैफिक है, मैंने बताया था अभी इधर टेम्पल बन गया कोई, है ना, तो रोड, ये आपकी जो ये रोड है, ठीक है, और ये सॉरी ये रोड है ना, और ये रोड है, और इस पर क्या आ रहे हैं आपके? व्हीकल आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं? व्हीकल का आना जाना यदि ज़्यादा हो जाए, क्या हो जाए? ज़्यादा हो जाए, उस सरफेस पर लोड ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण से क्रैकिंग आ जाती है। फेलियर ऑफ बेस कोर्स, सबग्रेड लेयर हो जाती हैं। मतलब आपकी अभी भी मैंने बताया
4 परतें होती है आपकी मुख्य रूप से। ये सब ग्रेड होती है, ये बेस सब बेस होती है, और ये बेस होती है। ये बेस, ये सब बेस, और ये सब ग्रेड है ना, ठीक है, सब ग्रेड। और ये ऊपर वाले वियरिंग फोर्स ऐसे होता है, ठीक है। मृदा में नमी के कारण से मृदा फूल जाती है, जिसके कारण से रोड स्ट्रक्चर में क्रैक्स आ जाती है। कई बार क्या होता है, ये आपकी जो रोड है, ठीक है, यहाँ पानी आ जाता है, पानी के कारण से यहाँ पे मिट्टी है उसमें नमी हो जाती है, नमी के कारण से ये ऐसे हो जाती है, तो ऐसे होने से इसमें ऊपर की टेंसल फोर्स डेवलप होता है। कौन सा होता है? टेंसल फोर्स डेवलप होता है। टेंसल फोर्स से इसमें क्या करेक्शन आ जाती है, समझ गए ना। इसके रोकने के उपाय देख लो। प्रॉपर डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ बेस कोर्स एंड सबग्रेड लेयर, मतलब जो आपके जो नीचे की जो परतें हैं उनको प्रॉपर तरीके से, यदि आप सही तरीके से डिजाइन करते हो तो ऐसी स्थिति नहीं आएगी, मतलब पानी आने अंदर नहीं जाएगा, ठीक है। तो आपका जो रोड है वो इस प्रकार से अपीयर नहीं होगा। वियरिंग कोर्स के निर्माण हेतु उच्च क्वालिटी बिटवीन बाइंडर के रूप में यूज करें, समझ गए ना। यदि व्हीकल आना जाना ज़्यादा भी हो जाए, ठीक है, तो ये आपके क्रैक्स नहीं आएगी, क्योंकि यदि आपने उच्च क्वालिटी का क्या किया है, बिटवीन यूज किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्या आपका रट्स। रट्स मैंने अभी बताया कि आपकी कोई रोड है, ये रोड है, ठीक है। यदि आप क्या करते हो, यहाँ से इधर से बार बार आना जाना लगा देते हो, ऐसे क्या लगा देते हो, बार बार आना जाना, है ना, ठीक है, बार बार आना जाना लगा दिया आपने, तो यहाँ पर क्या बन जाएंगे, ऐसे रट्स बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? रट्स बन जाएंगे, रट्स बन जाएंगे, समझ गए। ये कई बार यूँ चलना स्टार्ट करते हैं, रट्स बन जाते हैं मोटे मोटे, ठीक है, वो रट्स फेलियर कहलाता है। किसी वाहन या मनुष्य टीसी का किसी रास्ते से बार बार आना जाना होता है, वो क्या कहलाता है? आपका रट्स कहलाता है। तो समस्या केजेज और रट्स। रिपीटेड एप्लीकेशन ऑफ हैवी व्हीकल लोड, मतलब भारी वाहन का बार बार रिपीट होना, समझ गए ना, ठीक है। बैलगाड़ी व धीमी गति वाले ट्रैफिक के कारण से भी रोड सर्विस पर क्या बन जाते हैं, रिपीट होने पर क्या बन जाते हैं, रट्स बन जाते हैं। तो व्हीकल जितना देर चलेगा ना, उतना ही उसका सेल्फ वेट है वो सड़क पर क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा, जिसके कारण से आपका क्या बन जाता है, रट्स बन जाता है, समझ गए। इसको रोकने के उपाय, प्रॉपर डिजाइन व कंस्ट्रक्शन, ये वर्ड तो आप सभी में याद कर लेना कि प्रॉपर डिजाइन होना चाहिए और अच्छी क्वालिटी का मटेरियल यूज होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपके लिए कॉमन है। आगे लिखा है बाई प्रोवाइडिंग ऑफ गुड ड्रेन, है ना। यदि आपने रट्स बन गए इसे रोड में और बारिश आ गई, अब यहाँ पर क्या ड्रेन सिस्टम सा हो गया अपना, क्या हो गया, अब यहाँ पर पानी बढ़ जाएगा, पानी बढ़ने से रोड बढ़ सकती है। रट्स बढ़ने के बाद उसका शीघ्र उपचार करें ताकि वो और ज़्यादा ना बढ़े, समझ गई बात, ठीक है। देखो ये आपका शोल्डर वे है, कौन सा वे, शोल्डर वे, और फाउंडेशन ऑफ रट्स, देखो ये रट्स बन गए, इस प्रकार से बन गया ना रट्स, है ना। ये आपका कैरिज भी है, जो ऊपर वाला जो काला भाग होता है, जिसको मल्लेंड रोड विड्थ का अपन, ठीक है। आगे देखो सरफेस अपीयरेंस की बात करते हैं। अधिक वहन करने वाली पहियों या कमजोर निर्माण सामग्री कारण से रोड सरफेस में आने वाला उत्थान का मतलब उठ जाना है, रोड उठ जाती है, ऐसे फूल ये उठ जाती है, ऊपर जाती है। हाँ। अब देखो फेलियर ऑफ सबग्रेड की बात करते हैं। यदि ये नीचे वाला पार्ट फेलियर हो गया आपका, तो ये बेस कोर्स भी ऐसे टेढ़ा हो जाएगा, और ऊपर बेस भी टेढ़ा हो जाएगा, फिर आपका वियरिंग कोर्स भी क्या हो जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा, ऐसे तिरछा हो जाएगा। फेलियर ऑफ बेस कोर्स, यदि केवल बेस कोर्स फेल हो, आपका सबग्रेड फेल नहीं है, तो भी इस प्रकार से फेलियर हो जाएगा, ये वाला शेप रहेगा, ठीक है। आगे लिखा है फेलियर ऑफ वियरिंग कोर्स, तो ये दोनों शेप रहेंगे, ऊपर वाला क्या हो जाएगा, वो फेलियर हो जाएगा, ठीक है। और केजेज ऑफ फेलियर, सब बेस कोर्स किस कारण से, सोइल वीक होने के कारण से, इम्प्रूव कॉम्पेक्शन न होने के कारण से, उच्च लांच की मात्रा, मतलब आपकी जो रोड होती है ये आपका सब बेस होता है, कौन सा होता है, सब बेस, है ना। फिर नीचे वाला तो सब ग्रेड होता है, और सब ग्रेड के ऊपर वाला सब बेस होता है, जैसे ये सब बेस है ना। तो आपने यहाँ पर सोइल है वो कमज़ोर डाल दी, कॉम्पेक्शन सही तरीके से नहीं किया जो रोड बनाते समय, और पानी घुस गया अंदर, ठीक है, जिसके कारण से इसी स्थिति आ गई। बेस कोर्स ऊपर वाली की बात करते हैं, वही चीज़ है ना। बेस कोर्स किस कारण से फेल हो रहा है, तो उचित स्ट्रेंथ व स्थिरता या धारक क्षमता कारण न होना, बंधन क्रिया कमज़ोर न होना, अर्थात बाइंडिंग मटेरियल का जल्दी ऑक्सीकरण होना, बाइंडिंग पुअर मटेरियल होने के, बेस कोर्स में कमज़ोर मटेरियल का यूज होना, मतलब आपका ये 4 परतें होती है, सब ग्रेड, सब बेस कोर्स, और ये आपका बेस, है ना, और ऊपरला वो ईयरिंग। तो ये बेस हो गया, ये सब बेस हो गया, और ये सब ग्रेड हो गया। तो अपन इसकी बात कर रहे हैं, ना इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें उचित स्ट्रेंथ व स्टेबिलिटी धारण क्षमता का न होना, है ना, इसकी अच्छी धारण से कैपेसिटी नहीं होती है, बंधन क्रिया कमज़ोर न होना, अर्थात बाइंडिंग मटेरियल का ऑक्सीकरण हो जाना, बाइंडिंग पुअर मटेरियल होने के कारण से, ठीक है, ये सारी चीज़ें बेसिक चीज़ें। आगे बियरिंग कोर्स जो ऊपर वाला होता है, बियरिंग कोर्स कौन सा पार्ट है, बियरिंग कोर्स, बियरिंग कोर्स होता है आपका रोड का काला भाग होता है, उसकी बात करें। कमज़ोर मटेरियल काम में लेना,
किसी क्षेत्र में बहुत जल्दी आर्थिक विकास हो जाने के कारण से भारी वाहन चलना, है ना, बताया ना अभी। मान के चलो कि कारखाने वगैरह खुल गए अचानक, तो वहाँ पर भारी वाहन का ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा हो गया। सरफेस को ठीक ढंग प्रकार या उचित तरीके से नहीं बनाना, अर्थात दक्ष व्यक्ति द्वारा नहीं बनाया जाता है, तभी से स्थिति आ जाती है। ठीक है, अब ये तो हो गया आपका फेलियर। अब इसके मेंटेनेंस की बात करते हैं। इसके बात करें मेंटेनेंस। सड़कों का देखभाल कैसे करेंगे, तो हाईवे का समय समय और उचित निरीक्षण करके ठीक हालात में बनाए रखना हाईवे मेंटेनेंस कहलाता है। ठीक है, इसके मेंटेनेंस के तरीके हुए, एक तो रूटीन मेंटेन होता है, एक पीरियड मेंटेन होता है, एक स्पेशल मेंटेन होता है ना। तीनों को समझो क्या है। रूटीन मेंटेन किसी भी कारणों से सड़क स्ट्रक्चर फेल हो जाने के बाद या विकसित होने के सड़क की सतह को सामान्य रूप से दोबारा बनाया जाता है, अतः सामान्य देखभाल सड़क के सामान्य देखभाल नियम तत्वों पर ध्यान किया जाता है। मतलब जब कोई रूटीन फेलियर आता है, क्या चाहिए, रूटीन है ना, फेलियर। भाई आज रोड बनाई और तीसरे चौथे दिन फेल होना स्टार्ट हो गई, है ना, ऐसी स्थिति हो जाए। तो इसके दो मुख्य कारण क्या है, इसके देखभाल में नियम तत्वों पर ध्यान रखा जाता है। कैरिज वे जो होता है रोड का जो काला भाग होता है कैरिज वे, है ना, को ठीक हालात में बनाए रखना। नीचे वाली पार्ट होती है सब ग्रेड, क्या होती है, सब ग्रेड व शोल्डर की देखभाल करना। ठीक है, आगे लिखा पास व साइड ड्रेन व अन्य छोटे मोटे मार्गों की देखभाल करना। जो रोड बनी हुई है आपकी, जो इस प्रकार से रोड है, उसका दोनों तरफ ड्रेन सिस्टम सही होना चाहिए। समझ की बात को। सड़क जियोमेट्रिक एलिमेंट में सुधार द्वारा ट्रैफिक नियंत्रण। ठीक है, जियोमेट्रिक डिजाइन आपको पढ़ाई है ना, है ना, उसके अकॉर्डिंग काम होना चाहिए कि भी आपका इसमें रोड के अंदर कैम्बर भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए आपका, कैम्बर भी होना चाहिए, शोल्डर भी होना चाहिए, कैरिज वे भी होना चाहिए, एज भी होना चाहिए, सुपर एलिवेशन भी होना चाहिए, है ना। ये सारी चीज़ें इसमें जियोमेट्रिक डिजाइन को फॉलो करवाता है। रोड फुटपाथ व रोड सिंगल की मेंटेनेंस करना, रोड फुटपाथ का भी अपने को मेंटेनेंस करना पड़ता है। आगे लिखा है मेंटेनेंस ऑफ सॉइल रोड। मृदा सड़कों की देखभाल कैसे करोगे। मृदा सड़क जो गाँव में जो रोड बनाई जाती है, कौन सी रोड बनाई जाती है आपकी, WB वाटर बाउंड मेकाडम रोड बनाई जाती है। तो इनका भी अपन क्या करेंगे, उचित तरीके से क्या करेंगे, देखभाल करेंगे। इसके देखो कारण क्या क्या है। सूखे मौसम में गर्द का उत्पन्न होना, सूखे मौसम में तो क्या होती है, मिट्टी उड़ती रहती है, उस पर से जो भी होती है। पहिए वाली जगह पर सड़क सतह रट्स बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, रट्स, है ना। वर्षा के पानी के कारण से पार्श्व रट बढ़ जाते हैं। पार्श्व का मतलब हो गया इस प्रकार से नालियाँ बढ़ जाती है रोड में। जैसे ये रोड है, ठीक है, तो बारिश आएगी तो बारी यूँ जाएगी, पानी इसमें पानी यूँ जाएगा, तो यहाँ पर रट्स बन गए, पार्श्व रट्स, समझ गए। आगे लिखा मेंटेनेंस समय समय सड़क पर सतह पर पानी का छिड़काव होना चाहिए। और कैल्शियम क्लोराइड सड़क पर बिछाकर रोड पर रट्स बन जाती है, समय समय पर नई मिट्टी डालकर रट्स को दबा देना चाहिए। ठीक है, आगे लिखा है मेंटेनेंस ऑफ बिटवीन रोड। तो बिटवीन रोड का मेंटेनेंस कैसे करेंगे। एक लिखा है फेज रिपेयर, एक लिखा है पोर्ट होल एंड रिपेयर और सरफेस ट्रीटमेंट। समझो इनको, कंप्लीट हो गया वैसे, बाकी मैं बता देता हूँ इनके बारे में। फेज रिपेयर क्या होता है, वही है कि आपकी जो बिटवीन रोड है, आपकी जो बिटवीन रोड है इस प्रकार से बनी हुई है, बिटवीन रोड हुई, इसमें जो पोर्ट होल बन गए इनको रिपेयर करना ही क्या कहलाता है, आपका फेज रिपेयर कहलाता है। ठीक है, पोर्ट होल की भी स्थिति भी यही होती है आपकी। और सरफेस ट्रीटमेंट मतलब सरफेस पे दरारें वगैरह आ जाती है, तो उनका क्या करें, अपन ट्रीटमेंट करें। ठीक है, ये आपका चैप्टर जो है वो क्या होता है, कंप्लीट होता है। ये आपका मेंटेनेंस और इसका चैप्टर है आपका फेलियर, है ना। ये चैप्टर कंप्लीट होता है, मतलब आपका हाईवे इंजीनियरिंग एज क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। इसमें एक ही चैप्टर बाकी बचा आपका, वो कौन सा बचा है, हाईवे मटेरियल। कौन सा है, हाईवे मटेरियल। ये आपको विद प्रैक्टिकल के साथ में करवाएंगे, समझ गए। और अपना अब नेक्स्ट चालू करेंगे, वो करेंगे रेलवे इंजीनियरिंग। कौन सा करेंगे, रेलवे इंजीनियरिंग चालू करेंगे, रेलवे इंजीनियरिंग। ठीक है, हाईवे का एक पार्ट हो गया अपना, समझ गए बात को। ठीक है।